या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो घर में हो चाहे वो कहीं भी हो, तो वैक्सीनेशन से छूटना नहीं चाहिए। तो मैं आप आमंत्रित करता हूँ या आप बच्चों के माध्यम से और समाज को जो भी आपने मैसेज देना है, जो भी संदेश देना है, वो आप जरूर दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक रावत है, बुधवार का रहने वाला हूँ और विगत 5 सालों से आस्था सेवा संस्थान में कार्य कर रहा हूँ। अभी विगत प्रोग्राम चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन का, है ना। और हम एकेश्वर विकासखंड के सरकार प्रशासन के साथ मिलकर के, अजीत प्रेम जी फाउंडेशन के साथ मिलकर के हम 100% वैक्सीनेशन करवाने के लिए हम धरातल पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आप ही के साथ से आप ही के स्कूल में पढ़े हुए यहाँ पर हमारे साथ मानसी जी हैं और शुभम जी हैं, जो कि आपके ही क्षेत्र के लोग हैं। कम से कम 45 स्वयंसेवक, 45 वॉलेंटियर हमारे क्षेत्र में विगत 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि ये कोरोना एक बहुत बड़ी आपदा ही है ना। इस पर हमको क्या करना है, काबू पाना है। और काबू हम कैसे पा सकते हैं? 100% टीकाकरण से। ठीक है, यहाँ पर जो है कि हमारे मेडिकल ऑफिसर हमारे खान साहब भी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। क्षेत्रों में जा करके आप लोगों को वैक्सीनेट का काम कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं नौखाल PSC से। और इसके साथ साथियों, हमको जानना होगा कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है ना। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पर बच्चों में से? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है ना। समझ गए मेरी बात को? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो एक छोटी सी गोष्ठी का कारण था ये है कि कुल मिलाकर के आप भी टीकाकरण करें। समाज में जब आप अपने घर जाएं, पहले आप अपने परिवार से देखें कि कोई बच्चा, कोई परिवार का कोई भी सदस्य है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे कुछ भी है ना, कोई भी क्या छूटना नहीं चाहिए वैक्सीनेशन से। ठीक है। और दूसरा, फिर हमको अपने स्वारे बहारों में इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात को, पहले अपने आप, फिर अपने घर से लेकर के, फिर अपने गांव में भी आप लोगों को, जब गांव में जाएंगे तो ये बोलेंगे कि भाई कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अपनी आंगनबाड़ी को आप बताएंगे, ठीक है, अपनी आप किसको बताएंगे, आशा बहन को बताएंगे कि जी दीदी इसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसको भी लगाओ। ठीक है साथियों। और हमारा कोविड वैक्सीनेशन का ये एकेश्वर का 100% वैक्सीनेशन तकरीबन सर होने जा रहा है। और पहली डोज तो तकरीबन 95+ हमने कवर कर लिया है, और दूसरी डोज में भी हम 65-70 के बीच में हम चल रहे हैं। ठीक है साथियों। और इसी के बीच हमारे बीच हैं मेडिकल ऑफिसर हमारे खान साहब, और वो भी आप लोगों को थोड़ा सा एक सूक्ष्म बताएंगे कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। छोटा सा आपको संदेश देंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बच्चों, आपके स्तर पे थोड़ा ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन जैसे कि एक रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको BCG, हेपेटाइटिस, फिर उसको 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे अलग अलग वैक्सीन लगती हैं। मतलब माँ बाप ले जाते हैं अपना इम्यूनाइजेशन सेंटर पे, वहाँ उनको वैक्सीन लगती है। मगर कभी आपने जानने की कोशिश की कि ये वैक्सीन है क्या। वैक्सीन क्या होता है कि चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसी को ही इनएक्टिव किया हुआ है। कोई वायरस है या बैक्टीरिया, से ये कोरोना वायरस है, सार्स कोरोना वायरस 2 फिलहाल, जिसकी वजह से कोविड-19 इरप्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड। तो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसी को ही इनएक्टिव फॉर्म में दे रखा है, जो आपको नुकसान ना पहुंचा सके आपके शरीर को। बस आपका शरीर उसको पहचाने और आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हों कि इन फ्यूचर अगर वही वायरस या बैक्टीरिया आपके कांटेक्ट में आता है तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी एंटीबॉडीज़ तैयार है उससे फाइट करने के लिए। ठीक है। अब कोई वायरस है या बैक्टीरिया है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीजेनिक पार्ट और एक पैथोजेनिक पार्ट। एंटीजेनिक पार्ट होता है जिससे कि वो रिकॉग्नाइज करता है, हमारा जो बॉडी है उसको जो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, वो एंटीजेनिक पार्ट के माध्यम से। और जो उसका पैथोजेनिक पार्ट है वो होता है डिजीज़ कोजिंग, जो बीमारी करता है। तो हम ये मान लो जैसे कि कोविड-19 इरप्ट हुआ था, तो फिर उसके बाद कह रहे थे कि वैक्सीन तैयार हो रही है, उसके ट्रायल हो रहे हैं। तो उसका मतलब क्या था, उन्होंने पैथोजेनिक पार्ट को इनएक्टिव किया पहले और एंटीजेनिक पार्ट को एज सच रहने दिया। और जो उसका पैथोजेनिक पार्ट था वो दोबारा से, मान लो वैक्सीन आ गई, ये दोबारा एक्टिवेट ना हो जा, हमारी बॉडी में जाके पैथोजेनिक पार्ट वाला जो है वो भी दोबारा से एक्टिवेट ना हो जा। तो उसके लिए कितने फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं?
टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब। तो जो ये इतना समय लग रहा था ना कि हम लोग सोचे थे वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे, वो सिर्फ इसीलिए था कि उसके पैथोजेनिक पार्ट एक्टिवेट ना हो जाए। उसके लिए कितने फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उसको दोबारा एक्टिव करने के लिए वैक्सीन की फॉर्म में, कि हमने आपको वैक्सीन लगा दी और पैथोजेनिक पार्ट भी एक्टिवेट हो गया, तो वो तो डिजीज़ कोज कर देगा आपको। उसी लिए और फिर जैसे कि अलग अलग एज ग्रुप में RCTs हुए हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उसमें कुछ सब्जेक्ट लिए जाते हैं वॉलेंट्री सब्जेक्ट, मतलब वो खुद से अपने विल से कि हम पे आप प्रशिक्षण कीजिए इसका ट्रायल, और जो भी संबंधित बाई चांस कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो हम सब लोग दर्ज करेंगे। फिर ये थोड़ा एक फेज मैनर में निकल के आई है। मतलब बच्चों आप समझ गए ना बेसिकली कि वैक्सीन का मतलब क्या है, समझो वैक्सीन का मतलब। दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, दो पार्ट होते हैं किसी भी वायरस बैक्टीरिया के, एंटीजेनिक और पैथोजेनिक। पैथोजेनिक डिजीज कोजिंग, एंटीजेनिक रिकग्नाइजिंग के लिए कि हमारा शरीर उसको पहचाने कि वेदर इट इज सेल्फ और नॉन सेल्फ। मतलब वो जो एंटीजेनिक पार्ट से सिर्फ ये होता है कि वो हमारे शरीर का अपना पार्ट है, बाहर से आया है, उसको बाहर से अगर आया है तो हमारे शरीर का रेस्पॉन्स वही होता है, एकदम से एंटीबॉडीज तैयार करनी है। अब एंटीबॉडीज मेनली होती क्या है, बायोलॉजी तो पढ़ाई जाती है, बायो टीचर होंगे यहाँ पर नहीं है, तो एंटीबॉडीज मेनली प्रोटीन नेचर की होती हैं, प्रोटीन की बनी हुई ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है जैसे ग्लूकोज वगैरह, और प्रोटीन वही अमाइनो एसिड से जो बनते हैं। तो इसीलिए ये कहा, मतलब इस पूरे उसमें जो इतने समय से कोविड-19 हम देख रहे हैं, तो हमारा जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम क्या था, मेनली प्रोटीन खाना है। एक अच्छा नाश्ता करके ही आपको घर से बाहर निकलना था उस पूरे दौरान, और अगर आपने अच्छा नाश्ता किया हुआ है, आप दिन का खाना कम करो, रात का कम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक हेल्दी नाश्ते के साथ आपको पब्लिक उसमें आना है, जो कहीं पर भी गैदरिंग है, जैसे स्कूल भी आ रहे हो या कुछ भी, नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें भी प्रोटीन डाइट। प्रोटीन बेसिकली आपको कहाँ से मिलता है, पल्सेज वगैरह, ये दाल होगी, और आपका ये नॉन वेज जो मसल मांस होता है, चिकन वगैरह, आपका फिश, मटन, और ये दालें वगैरह, ये मेनली प्रोटीन है, और आपका अंडा वगैरह, तो वही खाना होता था। एक अच्छा नाश्ता करके अगर आप आओगे तो आप जल्दी से इसके को मतलब ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा इम्यूनिटी बूस्टर। बाकी इम्यूनिटी बूस्टर में आपके कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, जैसे विटामिन सी की गोलियाँ बहुत ज़्यादा खाई है ना इस दौरान 1.5 साल से, तो विटामिन सी, जिंक, आपका विटामिन ए, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, लीवर पर इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। जैसे भी चल रही थी ना बीच में अफवाह, तो ये सब अफवाह को दरकिनार रखते हुए हमको समाज को जागरूक करना है, और एक आप समाज की एक अहम कड़ी हैं आप, है ना, ठीक है। और तकरीबन आप सबको जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, और क्या बोलेंगे सबको, 100% टीकाकरण करना है, पहली डोज, दूसरी डोज। जिसको एक भी डोज नहीं लगी है उसको क्या प्रेरित करना है आपने, कि उसको पहली डोज लग जाए, ठीक है। जिसको पहली डोज लग गई उसको क्या प्रेरित करना है आपने, दूसरी डोज लग जाए। और जिसको दूसरी डोज लग गई और 60 साल से अबव है उसको क्या प्रेरित करना है आपने, तीसरी डोज के लिए प्रेरित करना है। भाई इतना सा छोटा सा काम है, ठीक है साथियों। तो एक बार जोरदार तालियां। जय हिंद।